नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है कोश का संग्रह और अंधानुकरण। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है कोश का संग्रह। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर जिनके पास सेना ही नहीं है उसका राज्य कैसे टिक सकता है, और राज्यहीन के पास लक्ष्मी कैसे रह सकती है। जो धन के कारण ऊंचे तथा महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा हुआ है उसके धन की हानि हो जाए जो उसे मृत्यु के तुल्य ही कष्ट होता है। अतः राजा का कोष सेना तथा मित्र की संख्या बढ़ानी चाहिए। जिस राजा के पास धन का भंडार नहीं है उसकी साधारण मनुष्य भी अवहेलना करते हैं। उससे थोड़ा लेकर लोग संतुष्ट नहीं होते और न उसका कार्य करने में उत्साह ही दिखाते हैं। लक्ष्मी के कारण ही राजा सर्वत्र बड़ा भारी आदर सत्कार पाता है। जैसे कपड़ा नारी के गुप्त अंगों को छिपाए रखता है, उसी प्रकार लक्ष्मी राजा के सारे दोषों को ढक कर रख लेती है। पहले के तिरस्कृत हुए मनुष्य इस राजा को बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर जलते रहते हैं और अपने वध की इच्छा रखने वाले उस राजा का ही कपटपूर्वक आश्रय लेकर उसी तरह उसकी सेवा करते हैं जैसे कुत्ते अपने घातक चांडाल की सेवा में रहते हैं। भारत ऐसे नरेश को कैसे सुख मिलेगा। अतः राजा को सदा उद्यम ही करना चाहिए, किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उद्यम ही पुरुषत्व है। जैसे सूखी लकड़ी बिना गांठ के ही टूट जाती है परंतु झुकती नहीं है, उसी प्रकार राजा नष्ट भले ही हो जाए परंतु उसे कभी दबना या झुकना नहीं चाहिए। वह उनकी शरण लेकर मृगों के साथ भले ही विचरे किंतु मर्यादा भंग करने वाले डाकुओं के साथ कभी भी ना देवे। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय, अनुकरण अच्छा है लेकिन अंधानुकरण कभी नहीं करना चाहिए। गांव में दो युवक रहते थे, दोनों में बड़ी मैत्री थी। जहां जाते साथ साथ जाते। एक बार दोनों एक धनी व्यक्ति के साथ उसके ससुराल जाने का उन्हें अवसर मिल गया। किसी धनी व्यक्ति के साथ रहने का यह उनका पहला ही अवसर था। सो वे अपने धनी मित्र की प्रत्येक गतिविधियों को ध्यान से देखते रहे। गर्मियों के दिन थे। रात में उक्त युवक के लिए शयन की व्यवस्था खुले स्थान पर की गई और पर्याप्त शीतलता बनी रहे इसके लिए वहां चारों तरफ जल छिड़का गया और रात को ओढ़ने के लिए बहुत ही हल्की मखमली चादर दी गई। अन्य दोनों युवकों ने इतना ही जाना कि इस तरह का रहन सहन बड़प्पन की बात है। कुछ दिन बाद उन्हें भी अपने ससुराल जाने का अवसर मिला, पर वे दिन गर्मी के ना होकर सर्दी के दिन थे। नकल तो नकल ही है, अंधानुकरण गलत ही होता है। दोनों ने अपना बड़प्पन जताने के लिए बिस्तर खुले आकाश के नीचे लगवाया। लोगों ने लाख मना करने पर भी उन्होंने बिस्तर के आसपास शीतल जल भी छिड़कवाया और ओढ़ने के लिए कुल एक चादर, वह भी हल्की सी। और रात को पाला पड़ गया। दोनों को निमोनिया हो गया। चिकित्सा कराई गई, तब जाकर कहीं उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ। तभी गुरु ने कहा कि अनुकरण तो अच्छा होता है लेकिन अंधानुकरण कभी नहीं करना चाहिए, और देखा देखी किसी के काम के लिए अपने आप को तकलीफ में डालना एक मूर्खता ही है।
आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।